का चक्र और प्रलय का रहस्य। ब्रह्मांड की संरचना और संचालन के लिए हिंदू धर्म में तीन प्रमुख शक्तियां मानी जाती हैं। ब्रह्मा, जिन्हें सृष्टि का रचयिता कहा जाता है, विष्णु जो पालन करता है, और महेश जो संहारकर्ता माने जाते हैं। ये त्रिदेव सृष्टि के चक्र को अनंत काल से चला रहे हैं। जब ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होता है तो उसकी समाप्ति के साथ प्रलय आता है। यह एक ऐसी अवधि होती है जब पूरी सृष्टि जल में डूब जाती है। यही हुआ सत्य युग के एक प्राचीन कालखंड में, जब एक असुर की माया से ब्रह्मा जी की रचना और ज्ञान संकट में आ गया। हयग्रीव का षड्यंत्र और वेदों की चोरी। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के लिए जिन चार वेदों की उत्पत्ति की थी, वे थे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये केवल पठन पाठन का साधन नहीं थे, बल्कि संपूर्ण ज्ञान और सृष्टि का आधार थे। लेकिन तभी एक दैत्य जिसका नाम था हयग्रीव, उसने एक भयंकर योजना बनाई। वह अत्यंत बलशाली, मायावी और स्वार्थी था। वह जानता था कि यदि वेद उसके हाथ लग जाएं तो वह पूरी सृष्टि को अपने अधीन कर सकता है। एक बार जब ब्रह्मा जी रात्रिकालीन विश्राम में लीन थे, हयग्रीव ने चुपके से आकर उनके पास से वेद चुरा लिए और उन्हें जल में गहरे समुद्र के अंदर छिपा दिया। इस घटना से सृष्टि संकट में पड़ गई। बिना वेदों के धर्म और नीति का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। यही वह समय था जब भगवान विष्णु को सृष्टि की रक्षा के लिए मत्स्य रूप में अवतार लेना पड़ा। राजा सत्यव्रत सच्चा भक्त और सृष्टि रक्षक। धरती पर उस समय एक अत्यंत धर्मनिष्ठ और तपस्वी राजा थे जिनका नाम था सत्यव्रत। वे दयालु, निष्ठावान और धर्मप्रिय राजा थे। वे प्रतिदिन सूर्य उदय होने से पूर्व नदी में स्नान करते, ध्यान करते और दीन दुखियों की सेवा में रत रहते। एक दिन जब वे नदी में स्नान कर रहे थे, उन्होंने जल से एक मछली को अंजलि में उठाया। वह एक अत्यंत छोटी मछली थी, लेकिन वह बोली, हे राजन, कृपया मेरी रक्षा करें, बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। राजा को दया आई, उन्होंने उस मछली को अपने कमंडल में रख लिया। मछली का दिव्य रूपांतरण। कुछ ही घंटों में मछली इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल में नहीं समा सकी। राजा ने उससे एक बड़ा पात्र दिया, फिर झील, फिर नदी और अंततः समुद्र, लेकिन हर बार वह मछली और विशाल होती चली गई। राजा समझ गए कि यह कोई साधारण मछली नहीं है। तभी समुद्र के मध्य उस मछली ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया। जल में तेज प्रकाश फैला और उसी से एक अद्भुत आकृति निकली, स्वर्णिम देह, विशाल रूप और एक सींग। ये थे भगवान विष्णु मत्स्य रूप में। उन्होंने मुस्कुराकर सत्यव्रत से कहा, हे भक्त, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। शीघ्र ही प्रलय आने वाला है। मैं एक विशाल नाव भेजूंगा, तुम उसमें सप्तर्षियों और समस्त जीवों के बीजों के साथ बैठ जाना। मैं स्वयं उस नाव को सुरक्षित स्थान तक ले जाऊंगा। प्रलय का प्रारंभ। कुछ ही दिनों में पृथ्वी पर भीषण जलवृष्टि होने लगी। बादल गरजने लगे, नदियां उफान पर आ गईं, समुद्र की सीमाएं टूटने लगी और जल सभी दिशाओं में फैलने लगा। तब ठीक वैसे ही जैसे भगवान ने कहा था, एक विशालकाय नाव प्रकट हुई। राजा सत्यव्रत ने सप्तर्षियों को बुलाया, जिनके नाम थे भृगु, अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, अंगिरा, मरीचि और पुलह। उन्होंने वेदों की पांडुलिपियां, औषधियों और जीवों के बीज और मूल संरचनाएं एकत्र की। राजा ने उन सभी को नाव में बैठाया। उसी क्षण आकाश से एक विशाल मत्स्य प्रकट हुआ। उसके सिर पर एक बड़ी सींग थी। ये थे भगवान विष्णु, जो नाव को खींचने आए थे। नागराज वासुकी को रस्सी बनाकर नाव को मत्स्य की सींग से बांध दिया गया। फिर आरंभ हुआ एक अद्भुत जलयात्रा, प्रलयकाल की। प्रलयकालीन यात्रा और दिव्य संवाद। ये यात्रा एक दिन, एक सप्ताह या एक वर्ष की नहीं थी, यह मनवंतर तक चली। राजा सत्यव्रत, सप्तर्षि और भगवान के मध्य उस दौरान कई गूढ़ और रहस्यमय संवाद हुए। सप्तर्षियों ने भगवान से सृष्टि, आत्मा, ब्रह्म, कर्म, पुनर्जन्म और मुक्ति के विषय में अनेक प्रश्न पूछे। भगवान विष्णु ने उन्हें उत्तर दिए। यही संवाद मत्स्य पुराण के रूप में संकलित हुआ। इस यात्रा में राजा सत्यव्रत ने भगवान से गहन भक्ति, तपस्या और समर्पण का मार्ग जाना। वे प्रतिदिन भगवान की आराधना करते, ध्यान करते और उनकी स्तुति में लगे रहते। हयग्रीव का वध, वेदों की पुनर्प्राप्ति। इस बीच भगवान ने अपनी दूसरी योजना पर भी कार्य किया। उन्होंने समुद्र की गहराई में जाकर हयग्रीव का पता लगाया। वह वेदों को छिपाकर गहरे जल में तप कर रहा था। भगवान मत्स्य, जो उस समय जल के देवता के समान प्रतीत हो रहे थे, ने भीषण युद्ध के बाद हयग्रीव का वध किया। ये युद्ध इतना प्रचंड था कि समुद्र के जल में उफान आ गया, बिजली कड़कने लगी और लहरें ऊंचाई तक उठने लगी।
अंततः भगवान ने वेदों को पुनः प्राप्त किया। उन्होंने उन वेदों को सप्तर्षियों को सौंपा और कहा, इनका संरक्षण करना, अगले युगों में इन्हीं से मानवता का मार्गदर्शन होगा। राजा सत्यव्रत का वरदान, वैवस्वत मनु बनना। प्रलय की समाप्ति के बाद भगवान विष्णु ने पृथ्वी को फिर से स्थित किया। जल धीरे धीरे उतरने लगा और पुनः धरती की हरियाली लौट आए। भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत को वरदान दिया, हे राजन, तुम अगले युग में वैवस्वत मनु के रूप में जन्म लोगे। तुम्हारे वंश से आगे मनुष्यों की नई पीढ़ी जन्म लेगी। इस प्रकार राजा सत्यव्रत सृष्टि के नवीन मानवों के जनक बने। यही कारण है कि उन्हें मनु कहा गया। मत्स्य अवतार का गूढ़ अर्थ। मत्स्य अवतार केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि गहरे प्रतीकों और संदेशों से युक्त है। जल प्रलय का प्रतीक है, जीवन का आधार भी और विनाश का कारक भी। नाव धर्म और आस्था का प्रतीक है, जो हमें संकटों से पार कराती है। राजा सत्यव्रत एक आदर्श मानव है, जिन्होंने निस्वार्थ सेवा, भक्ति और सत्य के बल पर ईश्वर को प्राप्त किया। भगवान मत्स्य ये दर्शाते हैं कि ईश्वर किसी भी रूप में आ सकते हैं, यदि धर्म संकट में हो। धार्मिक महत्व और मान्यता। मत्स्य अवतार को वेदों की रक्षा और सृष्टि के पुनर्निर्माण के लिए स्मरण किया जाता है। हर युग के अंत में जब धर्म क्षीण होता है, भगवान किसी रूप में प्रकट होते हैं। यही संदेश इस अवतार में भी है। यह अवतार हमें ये भी सिखाता है कि एक सच्चा भक्त, चाहे राजा हो या सामान्य मानव, यदि निस्वार्थ हो तो ईश्वर स्वयं उसकी सहायता के लिए प्रकट होते हैं। उपसंहार, मत्स्य अवतार की सदा अमर कथा। मत्स्य अवतार की कथा हमें जीवन की अनिश्चितता, संकटों की गहराई और ईश्वर की अनंत करुणा का एहसास कराती है। जब सब कुछ नष्ट होता दिखे, तब भी एक नाव, एक ईश्वर का आश्रय अवश्य होता है, जो हमें पार लगा सकता है। आज भी जब हम प्रलय जैसे मानसिक, सामाजिक या आध्यात्मिक संकटों से घिरे होते हैं, तब ये कथा हमें उम्मीद देती है, श्रद्धा सिखाती है और याद दिलाती है, ईश्वर जल में भी मिलते हैं, मछली के रूप में भी आते हैं, और अगर हम सत्य पर टिके रहें तो सृष्टि भी बचती है और आत्मा भी।